हेलो बच्चों, मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले कि फिजिक्स का पेपर टफ आएगा और इसके रीजंस भी दिए थे। और 2024 का पेपर भी भयानक आया था क्योंकि बच्चों का कहना था जेई मेन से भी ऊपर के लेवल का था। उसमें से कर पाने में बहुत बच्चे परेशानी महसूस किए, बहुत दुखी थे। कई बच्चे तो रो तक रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये पेपर जब टफ आता है तो सीबीएसई क्या करती है और क्या किया पिछले साल 2024 के बच्चों के साथ। जो आपके भैया दीदी पास हुए होंगे उनसे ये कंफर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसका टाइटल दिया है सीबीएसई एक्सपोज्ड। और ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए उसके लिए भी प्रिकॉशंस मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। आपको जो चीज होने वाली है उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स या स्टेप्स उठा लेने हैं और वही करके आप हानि बचा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरा बहुत ही वास्ट एंड गुड एक्सपीरियंस, रिच एक्सपीरियंस है जिसका फायदा मैं आपको देना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप पढ़ाई बेहतर करें, बिना डरे अपने कैरियर को बनाएं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। चलिए आगे की बात करते हैं। तो सीबीएसई एक्सपोज्ड फिजिक्स का पेपर टफ आएगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। रियलिटी को समझेंगे और एक्शन लेंगे। देखिए, ये कई बच्चों को लगती है फिजिक्स टफ, ये अधिकतर बच्चों की फीलिंग है। और अभी क्या है, समय बहुत ही कम है, 4-5 दिन। शायद आप वीडियो देख रहे हो तो 2 ही दिन बचे हों शायद, या जो भी दिन बचे होंगे काफी कम बचे होंगे। और उसको लेके क्या होता है कि कई बच्चे ढुलमुल रवैया रखते हैं, अब भी नहीं पढ़ते और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं और क्या लिखते हैं, लीजेंड्स और वॉचिंग। तो ये तो नहीं करना है आपको। जो दिन अभी से बचे हैं, जो भी बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, पढ़ाई अभी से शुरू करनी जरूरी पड़ेगी। अगर लीजेंड्स और वॉचिंग लिखेंगे तो ये लीजेंड फिर मुंह से क्या निकले, ये लीजेंड नहीं, फिर गड़बड़ी है। मतलब मामला आप समझ रहे हैं, कुछ मुंह से आपके सामने निकल जाएगा तो आप सोचेंगे लीजेंड्स को क्या बोल रहे हैं। और फिर एग्जामिनेशन में इन लीजेंड्स की टाइम टाइम फीस, बाबा जी का समझ रहे हैं, वो जो कपिल शर्मा शो में आता है ना, वही हो जाता है उनके उनके साथ। तो वो सिचुएशन आपके लिए पैदा ना हो। तो अब यहाँ पर देखिए, 2024 का पेपर है और इस पेपर में, ये पेपर आया था काफी टफ जो मैं आपको बता रहा हूं। और इस टफ पेपर में जब बच्चे इसको करने गए तो कर नहीं पा रहे थे। फिर जब पेपर आ जाता है टफ ना, तो सीबीएसई क्या करती है, जब रोना धोना मच गया, उनको समझ में आ गया कि पेपर टफ पड़ गया है, अक्सर ही टफ देते हैं, पीसीएमबी में फिजिक्स सबसे टफ आती है। तो उसके बाद ये जो मार्किंग है ना सीबीएसई की, पेपर चेकिंग, उसमें नंबर गंगा की चाहे गंगा की लहरों की तरह बहा देते हैं। लो भैया प्रसाद लो। तो जो बच्चा पिछले साल एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर पेपर गड़बड़ हो गया है, 100 में 70 नंबर से ऊपर नहीं आ सकते, पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहे हैं, उसके आगे हैं 94 नंबर। वो बहुत चक्का है अपनी मार्कशीट देख के, नंबर देख के, कि 94 मेरे कैसे आ गए। आपको सच बता रहा हूं, आप किसी से भैया दीदी से पूछेंगे जो आपको सच्चाई बता सके, तो वो बताएंगे कि जो मैंने किया था, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरे 90 92 94 नहीं आ सकते, 70 75 72 नंबर आ सकते हैं, और उनके 94 95 आए पड़े हुए। तो सीबीएसई ये कर देता है क्योंकि वो उनके सीबीएसई को भी अपना रिजल्ट अच्छा दिखाना होता है, उनके ऊपर भी प्रेशर है, पार्लियामेंट में आवाजें उठ जाती हैं। ये जेई का या नीट का एग्जाम नहीं है किसी कम, उसमें भी बवाल हुआ है नीट में पिछले साल। लेकिन कहने का मतलब यह है कि सीबीएसई को अपनी इज्जत की भी चिंता रहती है, इसलिए नंबर भर भर के दे देता है। अब आप सोचेंगे सर भर भर के नंबर मिल ही जाते हैं तो हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही क्यों है ना? तो 2 इसमें पॉइंट हैं। पहला पॉइंट कि पेपर नॉर्मली टफ आता, अगर ऐसा नहीं हुआ, आप पढ़े नहीं है, तो स्टंप आउट हो जाएंगे। दूसरी बात कि अगर पेपर टफ आता है और उसमें भी आप बेस्ट अपना देके आए, तो उसके बाद जब गंगा की तरफ पानी बहेगा तो कहीं आपके भी 95 ना आ जाएं तो बल्ले बल्ले, क्योंकि पेपर जब खराबी करके आएंगे तो जिसके 40 आने हैं उसके तो 70 ही ना आ पाएंगे ज्यादा देने के बाद, और जिसके 60 65 70 आने थे उसके 95 आएंगे। तो उसमें क्या आपको टिप्स लेनी है ये मैं बताता हूं। बाकी पेपर टफ आएगा तो सीबीएसई नंबर देगा, उसके लिए क्या ध्यान रखना है जिससे नंबर मिल जाए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो सैंपल पेपर रिलीज किया गया है 2024-25 का, सैंपल पेपर के बेस पे ही आपकी पेपर आता है। इसमें जो एक एक नंबर के 16 सवाल हैं जिसमें एमसीक्यू सेशन रीजनिंग है, और वेरी शॉर्ट आंसर 2-2 नंबर के हैं जो 17 से 21 हैं। सी वाले सेक्शन में 22 से 28 में शॉर्ट आंसर हैं जो कि 3-3 नंबर के हैं। केस स्टडी है आपकी 2 4-4 नंबर की, और लॉन्ग आंसर टाइप आपको मिलेगा 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के। ये टोपोग्राफी है। अब टोपोग्राफी में मैं आपको पहली हिदायत दूंगा कि इस सिचुएशन को देखते हुए प्रो टिप मेरी तरफ से क्या है, आपको किन बातों का ख्याल रखना है पेपर टफ आए या इजी आए, जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा हो। क्योंकि पेपर अगर टफ आता है, ठीक है, आता है तो आए,
अगर टफ आता है तो आपको ज्यादा फायदा क्यों? एक और बच्चा जो ढीला है, जो कुछ नहीं कर रहा, ध्यान नहीं रखना कुछ बातों का, उसको कम फायदा होगा और आपको ज्यादा फायदा होगा क्योंकि आप अरविंद सर से जुड़े हैं। उनके एक्सपीरियंस का, जो कि वास्ट एक्सपीरियंस है, उसका फायदा आप उठा रहे हैं। तो फायदा उठाइए, मैं चाहता हूं मेरा फायदा उठाइए आप। तो यहां पर प्रो टिप क्या है? पहली बात यह कि अभी से आप तुरंत पढ़ना शुरू करें। जो भी दिन बचे हैं, 3 दिन बचे, 4 दिन बचे, 5 दिन पढ़े बचे, 2 दिन बचे हैं, जो भी बचे, आप जो हुआ भूल जाइए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए बेटा। ये नहीं कि लीजेंड्स और वॉचिंग एग्जाम से एक दिन रात पहले लिख रहे हैं तो लीजेंड का फिर बाबा जी का टुल्लू, वो नहीं करना है आपको। दूसरी बात, मेरे पास एक कमेंट आया था बच्चे का, जो मैंने पढ़ के हड़बड़ा गया, 1 हफ्ते से देख रहा हूं। वैसे कम चैप्टर नहीं छोड़ना है, कोई भी चैप्टर आप स्किप मत करिएगा। फिजिक्स का हर चैप्टर से सवाल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं हर वीडियो में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिससे कम से कम सवाल आते हैं, उससे भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं होता कोई चैप्टर, किसी चैप्टर से कुछ ना आए, ऐसा नहीं होगा। तो आप चैप्टर अगर छोड़ देंगे तो झाड़ू लगेगी, वो तो नंबर गया पक्का। तो उसके अलावा क्या करेंगे, आप टॉपिक छोड़िए। मैंने वीडियो बनाए हैं कई, आज भी आपको दिखेगा वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, वो टॉपिक जरूर कर लें। बाकी उसके अलावा जहां तक कर पाए करिए, वरना टॉपिक छोड़िए, पूरा चैप्टर नहीं छोड़िएगा। ध्यान समझ में आ गई बात ना? चैप्टर नहीं छोड़ने हैं, टॉपिक छोड़ने हैं। कौन से टॉपिक कतई नहीं छोड़ने हैं, मैंने उसका वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। यहां पर आई टैब या तो लगा दूंगा, वो आई टैब बोलते हैं ना, आई टैब लगा दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैं ध्यान करके आई टैब लगा दूंगा, क्लिक कीजिए और देख लीजिएगा वो वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला, जिससे कि वो टॉपिक ना छोड़िएगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात, चैप्टर नहीं टॉपिक छोड़ने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, प्रो टिप जो आपको दे रहा हूं, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। क्योंकि आप जब बोला जाएगा एग्जामिनर को कि नंबर बांटो, गंगा नदी बहाओ, तो उस समय आपके पास गड्ढा तो होना चाहिए पानी भरने के लिए। यानी क्वेश्चन तो लिखा हो जिसपे नंबर टपकाया जा सके, 1 नंबर 2 नंबर जितने का भी बन रहा है। अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं किया तो सादे पन्ने पे तो नंबर दे नहीं देगा एग्जामिनर, है ना? तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मान लीजिए आप कहेंगे सर आता ही नहीं तो करें क्या? अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, कुछ आसपास का याद आ रहा है, लिख दीजिए। आप करें सर मुझे समझ ही नहीं आया, कि चैप्टर ही नहीं समझ में आ रहा किस चैप्टर का है, तो भैया क्वेश्चन टिप देना। अगर आपको अंड बंड हो गया मामला, कि आपके पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, कि इतना भयानक हो गया मामला कि आपकी समझ ही नहीं आ रहा किस चैप्टर का है, तो क्वेश्चन उठा के टिप देना। अपने आंसर शीट में छोड़ना नहीं है, सादी कॉपी नहीं छोड़नी। ठीक समझ में आया? बड़ा बड़ा मैं बॉटम तक जाके आपसे बात कर रहा हूं। दूसरा, सारे फॉर्मूले याद कर लो, जितने फॉर्मूले हैं उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ऐसी की तैसी, उसकी जो भी है, सारे फॉर्मूले घोटा, जय श्री राम जय हनुमान, पूरे जितने फॉर्मूले घोट मारो, खत्म हो गई बात। रट्टा तो मारी लोगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। तीसरा, क्वेश्चन पर चैप्टर जरूर लगाना है, जितने लगा पाइए। अब आप ज्यादा नहीं पढ़े हैं तो मैं अब कैसे कह दूं 50 लगाइए। आपसे 20-25 क्वेश्चन अगर लगाते हैं पर चैप्टर तो बेस्ट सिचुएशन है। वो क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूं, आप बेस्ट सिचुएशन है। अगर 20-25 सवाल नहीं लगा पाते तो 15-20 लगा लीजिए। अगर वहां भी आपकी गाड़ी पंचर हो रही है तो 10-15 सवाल लगा लीजिए। वहां भी समझ लीजिए हाथ पैर ढीले हो गए, सुन्न पड़ रहे हैं, 10 सवाल कम से कम पर चैप्टर लगा लीजिए। अब 10 से कम मत लगाइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, ऐसा ना हो कि बिना क्वेश्चन लगाए खड़े हैं वीर जवान, तो वीर जवान की गोली लग जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर में। ये नहीं करना है। वीर जवान जब खड़ा होगा तो अपनी बंदूक के साथ, कुछ तो बंदूक लेके खड़ा हो, निहत्था नहीं खड़ा होना है कि सर हम कुछ नहीं लगाए हुए हैं, ये नहीं करना है। समझ गए बात ना? इन प्रो टिप्स को जो मेरे बहुत तगड़े एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा बेटा। और ये मैंने आपके लिए डिटेल्ड वन शॉट बनाए हैं, इसका आप भरपूर लिया कर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टॉपिक को पढ़ने पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे टॉपिक कवर है, जो भी देखना है टॉपिक यहां से पढ़ डालिए। दूसरी बात, आपके लिए मैंने क्वेश्चंस भी बना दिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन है पीसीएम के, पीसीबी के, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। पीसीएम भी अलग अलग भी है, पीसीएम भी एक साथ भी है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा क्यों बोलता हूं? क्योंकि 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ है। तो इसी टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर हैं जो आप आसानी से लगा सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट मार के। और फुली सॉल्व है तो अपने टीचर या भैया दीदी के पास इस समय भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाग ही नहीं पाएंगे, बता ही नहीं पाएगा कोई। और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। साथ में मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज
और एग्जाम्पल्स का भी वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का ऐड कर दिया। कोई बच्चा चाहे तो रेफरेंस या उसको देख सकता है। और इसी में मैंने एक और चीज किया है, जो 12th के फिजिक्स के नोट्स भी अब ऐड कर दिए प्रिंटेबल, जैसे आप मल्टीपल रिवीजन कर सकें। कई बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है ना कि पढ़ के भूल जाते हैं अधिकतर के साथ, तो रिवीजन चाहिए। तो फास्ट रिवीजन कैसे करें, उसके लिए मैंने इस श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में पीसीएम पीसीबी के अंदर मैंने फिजिक्स के प्रिंटेबल पीडीएफ ऐड कर दिए। गोटा लगाने में मजा आएगा तेजी से रिवाइज करने में। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लिख के जरूर लगाइए। आपका बेस्ट कंपेनियन हो सकता है मदद के लिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सुपर इजी फिजिक्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि अपने एक्सपीरियंस के बूते, अपनी मेहनत के बूते मैं आपको सपोर्ट कर सकूं। आप भी पढ़िएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।